सेट थ्योरी में हमने वहाँ तक पढ़ा दिया था यूनियन और इंटरसेक्शन तुम लोग अपना काम करो। यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा दिया था, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा दिया था, सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा दिया था। तो सारे एमसी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाले वीडियोस देखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं बुक से। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अपने आप क्वेश्चंस लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चंस कम लगाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प कम होगी। और चीज़ें नॉर्मल क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक के साथ हायर लेवल वाले क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ाम्स में आते भी हैं, कई बार आए भी हुए हैं। जैसे अभी एक चीज़ बच गई थी, वो है डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या बच गया था वो देख लेते हैं हम लोग। डिमॉर्गन्स लॉ में ये बच गया था कि अगर ए यूनियन बी है, उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, इंटरसेक्शंस पे लग जाएगा। कॉम्प्लीमेंट जो है वो अलग अलग हो जाएगा और इंटरसेक्शन पे। फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये बना देगा। फिर उसके बाद ये तो डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। डिमॉर्गन लॉ ऐसे ही काम करता है। अगर कभी हमने ए में से बी यूनियन सी घटाने की कोशिश की, ए में से बी यूनियन सी को घटाने की कोशिश की, तो ये जो बनाएगा ए के साथ बी को लेंगे, ए के साथ बी को लेंगे, फिर उसके बाद ये जो माइनस है ये इस यूनियन को चेंज करके इंटरसेक्शन बना देगा और ए के साथ सी आ जाएगा। ऐसे अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो उसको ए माइनस बी तो करेगा ही करेगा, इंटरसेक्शन को चेंज करके यूनियन में बदल देगा ए माइनस सी। ये है डिमॉर्गन्स लॉ जो उल्टा कर देता है। अब हम ये चेक भी कर सकते हैं क्या ये राइट है या रॉन्ग है। तो मैंने कहा कि एक ले लेते हैं बाय यूनिवर्सल सेट, उसमें हमने कहा ए यूनियन बी ले लिया, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी तो ये बनेगा, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा वेन डायग्राम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम बहुत हेल्प करता है सॉर्ट करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉर्ट करने के लिए। जितना सेट में अगर क्वेश्चन को सॉर्ट लगाना है तो वेन डायग्राम से लगा सकते हैं। अब ये है ए और बी यूनियन हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट करते ही ये पूरा ही गायब हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है ये नहीं होना चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है वो ये वाला है। अब ये चेक करना है इक्वल वाला भी क्या राइट है या रॉन्ग है, इक्वल वाला भी क्या राइट है या रॉन्ग है। तो इसके लिए मैं इधर डायग्राम बनाता हूं। मैंने लिया ए और ले लिया बी। अब ए और जो बी लिया है वो ए और बी ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि ए तो ले लिया हमने, ये ए हो गया ये बी हो गया, ठीक है ना। ए जो लेना वो कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि ये पूरा सेट जिसमें ए आ रहा है उसको छोड़ दो, जिसमें ए आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सबका सब एरिया ए कॉम्प्लीमेंट है, बाकी सबका सब एरिया ए कॉम्प्लीमेंट है। जिसको कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ में आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट वाली वीडियो देख सकता है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आता है तो अच्छी बात है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए उसके लिए थोड़ा सा हम अलग कुछ बना देते हैं। ये हो गया ये बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ये पूरा बाहर वाला एरिया होगा, बस बी छूटेगा, ए का भी कुछ एरिया जाएगा। अब इसमें भी हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला पार्ट छूट गया, ये वाला पार्ट छूट गया, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट छूट गया, ये वाला पार्ट छूट गया, ये जो अंदर ए का ए और बी वाला पार्ट छूट गया, और ये वाला तो पार्ट पहले से छूटा हुआ है, और ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला, और ये वाला ही पार्ट क्या था, इसका आंसर था। तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल हैं। और आप ये भी सब चेक कर सकते हैं वेन डायग्राम से कि क्या ये सही है या गलत है।
आप भी कोशिश करिएगा 1-2 बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम ही सारी चीज़ें बताते जाएंगे, आप अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बताने का। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस स्टूडेंट को करना होता है। टीचर सिर्फ आपको मतलब कि डायरेक्शन दिखा सकता है कि आपको इस तरीके से चलना है, और अगर आप उस तरीके से चलने लगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगने लगेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। तो मैंने एक बना के दिखा दिया, दूसरा आप बनाइए, ट्राई करिए, तीसरा भी ट्राई करिए और चौथा भी ट्राई करिए। अगर नहीं लगता है तो मुझे कमेंट करिए कि ये वाला हमसे नहीं लगा, इसका एक वेन डायग्राम बनाकर हमें दिखा दीजिए, तो मैं अगली वीडियो में उसको बना के दिखा दूँगा कमेंट देखने के बाद। अब आए हम लोग मेन जिस पर हमें काम करना है, वो है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन अब तक नहीं लगवाए, अब तक कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चन को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन सिंपल वाला क्वेश्चन उठाते हैं। कौन सा उठाया जाए, बुक दिखाओ। तो सिंपल क्वेश्चन एक उठाते हैं। ये पहले रखता भी। हाँ, तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन ऐसा उठा रहे हैं जो सिंपल तो है पर इतना भी सिंपल नहीं होगा जितना हमने सोचा है। x यूनियन y का डैश इज, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए x, ऑप्शन नंबर बी y डैश, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है, उससे एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन आपको देखना है कि x का इंटरसेक्शन किया y डैश के साथ, इंटरसेक्शन किया x यूनियन y डैश के साथ, तो क्या आपको क्या मिलना चाहिए ये बताना है आपको। तो सो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप ये मतलब सोचिएगा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। सेट थ्योरी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जिसमें नंबर फॉर्म ना हो। नंबर फॉर्म आपको लेट करके चलना पड़ेगा, या तो आप इसको लेट करके सॉल्व कर लीजिए, या सबसे इजी तरीका ये है कि इस डिमॉर्गन को खोल दीजिए। तो मैंने कहा एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश, यहाँ पर भी लगा पड़ा है, इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स का डैश इंटरसेक्शन वाई का डैश, यानी सब जगह इंटरसेक्शन लगा पड़ा है। और आपको पता है कि मैंने जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था तो ये कॉम्प्लीमेंट अगर ए का है, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ये ए हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, इनमें कभी इंटरसेक्शन नहीं मिलता है, इनमें कभी इंटरसेक्शन नहीं मिला। अगर हमने कहा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा फाई देगा, क्योंकि इसमें कोई इंटरसेक्शन है नहीं, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो यहाँ पर देखें तो सारे के सारे अगर इसमें देखें तो इन दोनों के बीच में कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर इन दोनों के बीच में मिल भी जाता है तो यहाँ से इन दोनों के बीच में नहीं मिलने वाला। अगर यहाँ पर भी मान लो तीनों में से किसी में भी एक मिल जाएगा तो यहाँ तो गारंटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये सारे के सारे डैश वाले हैं और ये बिना डैश का है, यानी कि सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट है और ये बिना कॉम्प्लीमेंट है, और नॉन कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन हमेशा फाई आता है। तो ये तो नॉर्मल आंसर हो गया फाई। बाकी आपको अगर लगता है कि इससे सॉल्व करना ईजी नहीं पड़ रहा है तो आपको इसका डायग्राम बना लीजिए, या फिर कोई एक्स और वाई लेट कर लीजिए, एक्स और वाई नंबर फॉर्म में लेट करिए, कोई 1 2 3 और कुछ कॉमन 1 2 3 तो 2 3 4 ले लीजिए, ऐसे लेकर उसके बाद बना लीजिए, जो दिखेगा आपको ये आंसर 5। मुझे ये सबसे ज़्यादा ईजी लगता है इस फॉर्म में चेंज करके, और कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है, इससे तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आपको नहीं लगता है इससे अच्छा तो इससे अच्छा ये वाला तरीका फिर लगाइए, थोड़ा लंबा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट इसलिए करा रहा क्योंकि वहाँ टाइम आपको बचाना है, ना कि आपको चलना है बहुत लॉन्ग करके। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है इफ द सेट A and B are defined as x सेट A है जिसको डिफाइन किया गया क्या, x such that x नहीं, x comma y such that क्या है, y इक्वल टू 1/x, जहां पर क्या है कि 0 के बराबर नहीं है कौन x, लेकिन बिलोंग करता रियल। एक B सेट है जो x, y है, सच दैट
y इज इक्वल टू माइनस का x, y इज इक्वल टू माइनस का है, यहाँ पर भी x बिलोंग करता है रियल नंबर। कुछ लोग इसको थ्योरेटिकल करेंगे, मेरा तरीका ये है कि इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि ग्राफ मेथड से कर लें। सबसे इजी तरीका है इसका, ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनते ही ये तुरंत सॉल्व कर देगा, ग्राफ बनते ही ये तुरंत सॉल्व कर देगा। अगर आपको ग्राफ से इजी नहीं लगता है तो फिर इसका एक ही तरीका है कि आप x और y, x की वैल्यू लेट करते जाइए और y की वैल्यू निकालते जाइए और फिर देखिए क्या यहाँ पर कुछ मिलता है। ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं कि करना क्या है। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, बी ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, नहीं b, सी ऑप्शन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, डी ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दीज। तीन और चार ऑप्शन दिए रखे हैं, एक ही ऑप्शन इसमें से आंसर होगा। सबसे इजी तरीका मैंने बताया, ग्राफ से कर लीजिए। अगर ये ग्राफ आप जानते हैं कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू -x का ग्राफ क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो तुरंत ग्राफ से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी है ग्राफ से, ग्राफ से इजी तरीका कोई तरीका नहीं है। वरना आपको s की वैल्यू यहाँ रियल दिया है तो आप 1 2 3 जो भी लेट करना चाहते हैं लेट करिए और y की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर x की वैल्यू लेट करिए, यहाँ पर y की वैल्यू निकालिए। उसके बाद देखिए क्या कोई इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे में इंटरसेक्शन ही निकालना है। a इंटरसेक्शन b मैं ग्राफ मेथड से बताऊंगा, बाकी मैंने एक तरीका और बता दिया, आप उससे कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ से ईजी होता है तो मैं ग्राफ से करूँगा। मैंने दो ग्राफ बनाए यहाँ पर क्योंकि दो दिया गया, एक सेट a के लिए और एक सेट b के लिए। दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि x को जैसे ही इधर लाएंगे x y इक्वल टू 1, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अगर आपको ग्राफ याद हो, 11th क्लास में पढ़े हो तो, या अदर किसी ने कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को देखा हो, ग्राफ को देखा हो या उसके बारे में जानता हो, तो उसका ग्राफ इम्प्लीमेंट किया जाता है ऐसे। दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया, यहाँ जमा कर दो टेस्ट कॉपी, वहीं पर रख दो नीचे, और जिसकी कॉपी है तुम लोग की है तो अपनी उठा ले जाओ। दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसको टच नहीं करता, ना y को टच करता है, ना x को टच करता है, ना इधर से x को ना y को, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट जाएगा इधर और इधर भी इन्फिनाइट जाएगा। और इसके बाद बचा y इक्वल टू -x, y इक्वल टू +x इधर जाता है क्योंकि ये प्लस वाला है, y इक्वल टू -x इधर की तरफ निकलेगा और हमेशा मूल बिंदु से होकर जाता है। यानी कि मूल बिंदु का मतलब होता है, ये क्या बोलते हैं, चलो मूल बिंदु, ये हो गई एक लाइन, ठीक है ना। ओरिजिन, मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से होकर जाता है। ये x था, ये y था, मैंने ग्राफ बता दिया। अगर ग्राफ याद होगा तो फटाक से आंसर आ जाएगा। मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ बताने में, आपको याद होता तब तक बना लिया और तब तक आंसर भी दे चुके होते, फटाक से आंसर निकल। मैंने बनाने में टाइम लगाया। अब इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है। मर्ज करने का मतलब अगर इन दोनों को एक ही पर ला दें तो ये वाला अगर इस पे लाओगे तो इम्प्लीमेंट होगा तो यहीं से जाएगा। अगर यहाँ से जाएगा तो क्या इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, कहीं पर ये कट कर रहा है, किसी दोनों ग्राफ को आपस में कहीं कट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ आपस में कहीं कट कर रहे हैं, कहीं पर नहीं कट कर रहे हैं। ये अपना सीधा निकल जा रहा है, ये अपना अलग जा रहा है, ये अपना अलग जा रहा है। जब ग्राफ कट कहीं कर ही नहीं रहा है तो आपको कहाँ कॉमन पॉइंट कहीं मिलेगा ही नहीं। अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिला तो इसका मतलब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं मिला, कोई पॉइंट नहीं, यानी 5, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। इससे इजी तरीका आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ मेथड है। ग्राफ मेथड से सबसे इजी हो जाता है। अगर आपको ग्राफ आते हैं तो, अगर ग्राफ नहीं आता है तो ग्राफ भी पढ़ाऊंगा, एक ग्राफ का लेक्चर लूंगा जिसमें सारे ग्राफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ बनाना ईजी होना चाहिए। अगर आप ग्राफ बनाना इम्प्लीमेंट करना आसानी से जानते हैं तो आप आसानी से कई क्वेश्चन ग्राफ से ही सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमने y वैल्यू लेट ही नहीं की, बिना वैल्यू लेट किए ग्राफ बताया, तुरंत सॉल्व हो गया टाक से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 4 5 क्वेश्चन तो आज करा ही दे, फिर टॉपिक पे आएंगे। तो क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को करने के बाद वही टेस्ट पेपर जमा करो। थोड़ा अकल से चला करो। इस तुम सही कहते, तुम इस ग्रह के प्राणी नहीं हो। a इक्वल टू a, b, c, d
एक ये ले लिया, एक पॉइंट और ले लिया बी। बी क्या लिया मैंने, बी ले लिया ई एफ सी डी, और मैंने कहा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बताइए। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला अगली वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो था हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू ए माइनस बी, ए में से बी को भगाओ, यूनियन बी में से ए को भगाओ। ए सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि ना यहाँ कोई ग्राफ मिलेगा, क्योंकि सारे नंबर पॉइंट्स हैं, लेटर्स दिए गए हैं। ए में से बी को भगाने का मतलब है सी और डी भग गया, ए और बी बच गया, यूनियन बी माइनस ए, यानी बी में से ए को भगाओ तो बी में से ए को भगाने का मतलब सी और डी गया, ई और एफ बच गया। यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लिखना और जो कॉमन हो उसको एक बार लिखना। यहाँ कोई कॉमन है ही नहीं, यानी ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ, दिस इज आंसर। ये तो सबसे इजी था, कुछ इजी क्वेश्चन इसलिए करा रहे, आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। बाकी तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको सबसे हायर लेवल मिले। जैसे एक क्वेश्चन और आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो अच्छा क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू दिया x इज, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, इज अ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। मल्टीप्लिकेशन नोट से यही वाले क्वेश्चन ऐसे इसी वजह से करा रहे हैं जो आए हुए हैं लगभग। b इक्वल टू x such that x is a multiplication of, is the multiplication of 6, multiplication of 6, then a intersection b consists multiplication of ऑप्शन दे देते हैं, ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 32। नन ऑफ दीज कर देते हैं। थोड़ा लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है, तो लिखने में, वैसे लिखने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। स्मार्ट बोर्ड पे तो आए लेक्चर सब बना पड़ा है, बस पक 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 करना है, यहाँ लिखो फिर बताओ, सॉल्व करके दिखाओ, वहाँ बना हुआ है, आया बता दिया ये था, खत्म काम। लिख कर बताओ तो नॉलेज पता चलता है कि नॉलेज है एक्चुअल में कि नहीं है, वरना उस पर तो कोई भी पढ़ा लेगा, एक पीपीटी ही तो बना के लाना है। x such that x is a multiplication of 4, x such that x is a multiplication of 6 और a intersection b, a intersection b का मतलब है कॉमन पॉइंट। मल्टीप्लिकेशन इसलिए लिखे तो अगर आप इस पे बनाएं तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 10 10। फिर इसके लिए बनाए तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 10 10 10। कोई दिक्कत? अब तुम्हें कॉमन ढूंढना है तो सबसे पहला कॉमन तो तुम्हें 12 ही मिल गया, फिर उसके बाद 24 मिलेगा क्योंकि यहाँ ले लो 4 6 24, अगला 24 मिलेगा। तो देखो तो 12 का टेबल बनने वाला है, यानी 12 का टेबल, यानी आंसर इज 12, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12। और इससे आसान तरीका कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, इससे आसान तरीका कि इन दोनों का एलसीएम, जब भी इंटरसेक्शन पूछेगा इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम इज 12, आंसर इज 12, एलसीएम इज 12, आंसर इज 12। अब इससे आसान तरीका के टाइम बचाने वाले तरीके बता रहे हैं। कितने मिनट की मैंने बनाई? 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं बना, लोड करने में टाइम लगता है। तो एक क्वेश्चन और आ जाते हैं बढ़िया वाला। तो इस पेज का नंबर 1 क्वेश्चन, a इक्वल टू सच दैट, क्या सच दैट x कॉमा वाई, सच दैट x y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर,
b इज इक्वल टू x कॉमा वाई, तो y इज इक्वल टू मॉड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये वाला सवाल भी ग्राफ से हो सकता है, ग्राफ आता है तो ग्राफ से तुरंत हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर नहीं हो पाएगा। ग्राफ आता है तो ग्राफ से तुरंत हो जाएगा, नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्राफ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको इन क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करने के लिए ग्राफ आना ज़रूरी है। ग्राफ नहीं आता है तो फिर आप लेट करने पे मजबूर हो जाएंगे। पॉइंट्स एक्स मानो, वाई मानो, फिर उसके बाद अब आगे हमें निकालना क्या है ये तो बताना भूल ही गए। निकालना ये था कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ऑप्शन नहीं देते हैं, जिसको आता है तुरंत कर ले, कुछ समय का सेकंड देते हैं। नहीं आता है तो मैं बना के दिखाऊंगा, मैं तो ग्राफ से ही करूँगा क्योंकि ग्राफ सबसे बेस्ट। अब अलग अलग नहीं बनाते हैं, एक ही पे इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। x बराबर वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, और ये वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax का पार्ट है, यानी दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला एंड द पैराबोला इज, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, पैराबोला को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पैराबोला को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, पैराबोला में 4 ग्राफ बनते हैं। 4 ग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है। ये होता है वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax वाला, ये होता है माइनस वाला, इसका माइनस वाला, और ये होता है एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay। याद कैसे रखना है, याद रखना है कि जिसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है उधर ही ग्राफ मुड़ जाएगा, जिसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है उधर ही ग्राफ मुड़ जाएगा। मैंने ऐसे ही याद रखा था इसीलिए बता रहा हूँ। वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax यानी एक्स पर बनने वाला, एक्स वाला में स्क्वायर नहीं लगाया यानी एक्स पर बनने वाला। अगर माइनस लगा होता तो माइनस की तरफ बनता, और यहाँ पर वाई में स्क्वायर नहीं लगाया तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे वही बनाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है 4ax का इसी का है कंपैरिजन, यहाँ पर 4ax की जगह नहीं, 4a है ही नहीं, तो बनेगा तो ग्राफ वैसे ही x की तरफ मैंने बना दिया। ये हो गया पैराबोला। पैराबोला का ग्राफ बनते ही अब ये है मॉड x। मॉड x सिंपल है, मॉड x का ग्राफ मतलब एक बार x प्लस का, एक बार x माइनस का। मॉड x का मतलब हो गया एक बार x प्लस का, एक बार x माइनस का। मॉड का मतलब ही होता है प्लस माइनस। और y बराबर प्लस x का भी एक ग्राफ बनाया था, y बराबर माइनस x का एक ग्राफ बनाया था। किधर बनाया था, इधर की तरफ। और एक ग्राफ अभी बनाया था, एक ग्राफ बन सकता है y बराबर ये वाला प्लस x की तरफ। ये बनाकर हम क्यों दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा काम है दिखाना। अब इसमें क्या है कि ये मॉड लगाए तो पॉजिटिव, यानी ये वाला एरिया उठाएगा, इधर वाला एरिया नहीं उठाएगा। मॉड लगाए तो पॉजिटिव वाला एरिया उठाएगा, ये वाला एरिया। तो मैंने इधर से निकाल लिया, एक इधर गया, एक इधर गया। आपको पता है कि इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ। कॉमन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ। और कॉमन पॉइंट अगर यहाँ मिल रहा है तो एक ही पॉइंट मिला, इंटरसेक्शन नहीं गया। वो पॉइंट कौन सा है वो ढूंढना है। तो x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखो, यानी 1,1 पे मिल जाएगा। 1,1 पे मिल जाएगा। 1 रखा तो 1 ही आएगा ना, 1 रखा तो 1 ही आएगा ना। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, 1,1। इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पॉइंट आ गया 1,1। कुछ क्वेश्चन और देख लिया जाए जो इजी हों और अच्छे हों। एक सर्कल का करा देते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही है वो भी, सर्कल वाला भी, सर्कल का भी ऐसा ही है। तो a इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये सर्कल का x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक मैंने b लिख दिया, x कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू रियल नंबर। अब इसमें कभी लेस और ग्रेटर का भी साइन होकर आता है, लेस और ग्रेटर का भी साइन होकर आता है। इसको भी ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही करा दिए, मज़ा आना चाहिए बस। करने के बाद अगर मज़ा आ रही है तो बहुत मज़ा है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस है, ये ओरिजिन पे बना हुआ है। इसको ग्राफ बनाना आता है जिसको सर्कल का, वो बना सकता है। ये एक्स
ऐसे होता है x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी h कॉमा के इसका सेंटर है। सेंटर इस समय इसका 0,0 है। 0,0 कहाँ मिलता है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे मिलता है तो यही बनाएंगे, बना दिया। एक सर्कल और दे रखा है, उसका रेडियस 9 है, इसका मतलब वो बड़ा बनेगा, ऐसा कुछ बना दिया। ढूंढना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ढूंढना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी ढूंढेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन दे दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑप्शन में ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, कुछ और दिया है। ऑप्शन में ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए में से बी को घटाया तो 5, बी माइनस ए तो भी 5, ए बी माइनस ए तो बी, फिर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, फिर मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 डज नॉट इक्वल टू 5। अब एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन करके चेक करेंगे तभी पता चलेगा। ये ए मतलब ये तो यानी छोटा वाला सर्कल ए है और ये वाला बी है। उसने कहा ए माइनस बी करे तो 5 मिल जाए। ए में से तुम बी को भगा ही नहीं सकते हो क्योंकि ए जो छोटा है और बी बड़ा है, सीधी सी बात, ये रॉन्ग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। बी माइनस ए करें और बी आ जाए, बी में से ए को घटाया और क्या आ जाए? बी। बी में से ए को घटाओगे तो बचेगा तो ये वाला पार्ट ना पूरा पूरा, तो ये वाला राइट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ये कभी होने ही वाला नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी करोगे और ए आ जाएगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। सर्कल जो होता है ये सर्कल यहाँ ये पॉइंट्स पे काम करता है। ये वाला एरिया थोड़ी नहीं ले रहा है, इसी वजह से तो कहा यहाँ लेस देन आया और इक्वल ग्रेटर आया तब काम करेगा, और ये वाला हो नहीं सकता, तो बचा ये ऑप्शन, राइट हो गया। चलो इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा बन गया। आगे कल और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे सेट पे, जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, बस आपको मेहनत करनी है।